क्लास 10th। अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 का 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में देखो कि रूट वाला क्वेश्चन है ये, तो रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। रूट वाले क्वेश्चन को हम जनरली रेशनलाइजेशन मेथड करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कैसे रेशनलाइजेशन करना है, बाय रेशनलाइजेशन, ठीक है। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन से करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट साइन लगाएंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब ये दोनों प्लस प्लस हो गए तो ये प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है रेशनलाइजेशन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब प्लस प्लस वाले साइन होंगे तो आपको जो है प्लस का होल स्क्वायर लगेगा। जब माइनस और प्लस होगा तो आपका क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका तो ये बन गया फॉर्मूला। अब ऊपर वाले का दोनों साइड प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर, इतना क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ ये आइडेंटिटी लगेगी, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके होता है, कॉस स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय आइडेंटिटी, ठीक है, बाय आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन इतना है, ठीक है। और आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, इतना क्लियर। मैं इसीलिए कोई स्टेप नहीं छोड़ रही ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम हटाएंगे इसका रूट। इसका रूट हटाने के लिए ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है। रूट से स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इनको अलग अलग लिखेंगे, जैसे हमने पहले लिखा था, इनको अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग कैसे लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। लगी हमारी रूल लगेगा। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या रूल है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है मेरा सेक थीटा। तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टैन। तो आ गई मेरी वैल्यू, देखो टैन ए है ये, तो प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। क्वेश्चन 5 का 7th पार्ट है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, और उसके अपॉन में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे हम, और बाय टेकिंग कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, देखो दोनों में साइन है, दोनों में कॉस है, तो ऊपर में साइन अगर कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लिया मैंने, और ब्रैकेट आ जाएगा 1, क्योंकि ये साइन थीटा बाहर चला गया तो इसकी जगह क्या रह जाएगा 1
माइनस यहाँ पर 2 स्क्वायर था ना साइन थीटा, सॉरी यहाँ क्यूब है, एक सेकेंड, हाँ दोनों में क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी क्यूब, ठीक है। तो एक तो चला गया साइन बाहर, तो अंदर क्या रह गया, 2 साइन रह गए, ठीक है, 3 थे ना तो 2 रह गए, तो ये हो जाएगा। और इसी तरह से कॉस में कर देंगे, कॉस थीटा कॉमन, ठीक है, और अंदर 3 थे, एक बाहर आ गया तो कितना रह गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉस का कॉस बाहर चला गया तो इसकी जगह आ जाएगा 1। क्लियर, कुछ नहीं करा, सिर्फ इसमें कॉमन लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है, तो ये 2 है, टैन थीटा होता है, ठीक है। अभी हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है, मतलब इधर वाला सेम ऐसे ही रह जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, टैन चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए, इन दोनों में से कोई कटना चाहिए। तो कट करने के लिए या तो इसको कॉस बनाएंगे या इसको बनाएंगे साइन, ठीक है, या इसको कॉस या इसको साइन। तो आइडेंटिटी के हिसाब से देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह हम यहाँ पर, उसकी जगह हम बाय आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पर बाय आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमारी क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी जगह हम ये लिखेंगे आइडेंटिटी से, तो टैन थीटा का टैन थीटा रह जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस 2, इस खाली इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये लिखना है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाया, उसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में यही रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर हो गया। यहाँ से आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट जो है हमने इसकी जगह लगाया है, ठीक है, बाकी सारा एज इट इज है, कुछ नहीं बदला मैंने, ठीक। अब देखो, अब जो है इस यहाँ लिखेंगे टैन थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बंदा 2 माइनस का 2 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस और इसके आगे 1 है, तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो अब हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, देखो कैसे, इक्वल्स टू टैन थीटा, ठीक है। अब देखो इसको जब माइनस करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे ना, इसको जब माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके यहाँ लिखती हूँ, तो यहाँ पर टैन थीटा इक्वल्स टू -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का था, ये भी प्लस का हो गया, और ये -1 ये कट गया, तो टैन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड
प्रूव्ड हो गई। यहाँ आंसर खत्म हो गया। एक बार चेक कर लो और देन वी विल गो फॉर पार्ट 8। पार्ट 8 में है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसके इक्वल लेकर आना है हमें। तो हम इसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में ही लगाएंगे। तो पहले इसको लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसका लेते हैं, इसमें बीच में कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस ये डार्क कर देती हूँ ताकि पता लग जाए डिफरेंस है। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। फॉर्मूला लगाया सिर्फ यही वाला दोनों में, ठीक है। अब हम लिखेंगे इनको ढंग से मतलब इनकी सीक्वेंस बनाएंगे ताकि हमारी इसमें से कोई आइडेंटिटी बाहर आ जाए, इनमें से कोई आइडेंटिटी बाहर आ जाए। तो सबसे कॉमन वाली साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, पहले ये लिखेंगे हम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से 2 साइन ए और इसको साथ में रखेंगे, ठीक है। तो 2 साइन ए और कॉसेक ए, ये वाली टर्म ले ली। अब और ये वाली टर्म डबल लाइन कर दी मैंने इसीलिए, ठीक है, ये वाली टर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। बचा क्या, ये और ये जिगजैग वाली लाइन, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं इसको अगर ये दिखाऊं, ये था और ये था, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ से उठाते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है, ए। अब बाय आइडेंटिटी लिखेंगे हम, बाय आइडेंटिटी, ठीक है। इस दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, 1। इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब साइन ए और कॉसेक ए, साइन ए और कॉसेक ए। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी और है, लिख लो, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ एक प्रॉपर्टी है कि अगर साइन ए और कॉसेक ए मतलब ये वाले एंगल सेम होंगे तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक और है कि अगर कॉस ए ये वाला एंगल और सेक ए ये वाला एंगल सेम होगा तो भी ये इक्वल्स टू 1 होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, अब यहाँ पर हम यहाँ ये लगाएंगे प्रॉपर्टी। कैसे लगाएंगे, देखो, इन दोनों की जगह हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 है तो मल्टीप्लाई 1 इसकी जगह पर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है।
ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। 1 + 2 + 2 प्लस कॉसेक प्लस सेक 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसकी प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये देखो सेक स्क्वायर ए ये प्रॉपर्टी हो गई और कॉसेक स्क्वायर ए की ये प्रॉपर्टी। तो बाय आइडेंटिटी लगाएंगे, बाय आइडेंटिटी। ठीक है, बाय आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए का होता है कॉट स्क्वायर ए +1 और सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये लिखूंगी 5 प्लस कॉट स्क्वायर ए +1 + tan स्क्वायर ए। 5 6 7 7 आ गया। कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो प्रूव्ड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देख लो यहाँ पर 7 tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए प्रूव्ड हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। यहाँ पर अब कॉसेक को और सेक को हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी कोई नहीं लग रही, स्क्वायर कोई नहीं है। ठीक है, तो कॉसेक किस में चेंज होगा? देखो कॉसेक होगा साइन में। ठीक है, और साइन का साइन ही रख देंगे। और सेक किस में होगा? 1/cos में। तो ये बाय रूलिंग, ठीक है, बाय रूलिंग लिखते हैं 1/sin A माइनस sin A/1। ठीक है, और इसमें 1/cos A माइनस cos A/1। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर भी इसको चेंज कर देंगे। tan किस में चेंज होता है? sin अपॉन cos में। और cot किस में चेंज हो जाता है? cos A/sin A। दिखा रही हूँ एक मिनट, ये देखो tan जो है sin cos में और cot जो है cos sin में। ठीक है, अब देखो, अब एलसीएम लेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेकर यहाँ पर आएगा sin A आ गया। ठीक है, sin A से sin A कट जाएगा तो क्या बचा? 1। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई और इसको इससे करेंगे डिवाइड तो sin स्क्वायर A हो जाएगा। मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। cos A एलसीएम आ गया 1 माइनस और cos स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लिया cos A sin A। ठीक है, cos से cos कट गया, sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A हो गया और यहाँ पर cos स्क्वायर A हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब जो है फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई और लास्ट नंबर की फर्स्ट नंबर से, इसमें फर्स्ट नंबर की लास्ट नंबर से। ठीक है, ये 1/1 समझ लो, 1/1 हो गया और बीच वाले 2 नंबर की तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें क्या लिखना है? ये मल्टीप्लाई है बीच में। ठीक, अब ये आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस ए। तो यहाँ पर ये लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? देखो साइन ए स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी लगाएंगे तो हम लिखेंगे बाय आइडेंटिटी। इसकी भी आइडेंटिटी लगेगी, इसकी भी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, ये हो जाएगा बाय आइडेंटिटी से, ये होता है
कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो मैं लिख देती हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वो मल्टीप्लाई करा, ये ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए साइन ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये आइडेंटिटी लगाकर मैंने सारा कर दिया, अब इसको इधर सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ कटेगा ये कुछ ना कुछ, ठीक है। देखो ये और ये कट गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये कट गया, तो ऊपर क्या बचा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू, ठीक है, कॉस ए साइन ए, ठीक है। अब ये देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो बाय आइडेंटिटी इसमें भी बाय आइडेंटिटी, ठीक है, इक्वल्स कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, साइन सॉल्व हो गया, साइन ए कॉस ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, ठीक। क्वेश्चन 5 का 9th पार्ट था ये। इसके बाद लेट्स गो फॉर पार्ट 10, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्वेश्चन 5th का लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। ये पार्ट हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में जाओ तो देखोगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी इस एक्सरसाइज में पीछे जाकर देखूं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट ये रहा, सेम ऐसे ही लिख करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब बाय आइडेंटिटी लगा देते हैं इसमें। बाय आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए, तो मैं लिख देती हूँ बाय, इसको पहले लिख देती हूँ, इतना हिस्सा सेम एज क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट, ताकि याद रहे। बाय आइडेंटिटी तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए, या हम लिखें इन दोनों को होल स्क्वायर, सेक ए अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सेक ए को कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं पीछे जाऊं तो आप देखो, इसको हमने तोड़कर लिखा था सेक को और कॉसेक को, ठीक है। तो सेक और कॉसेक को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो सेक जो है मेरा 1/cos थीटा होता है, 1/cos ए हो जाएगा, अपॉन कॉसेक कितना होता है, कॉसेक होता है 1/sin थीटा, तो 1/sin ए, थीटा नहीं लिखना, ए, ठीक है। अब क्या करना है, अब लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई और बीच वाले 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन, अच्छा यहाँ स्क्वायर था, इनमें स्क्वायर लगा होता तो हम स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, जो आ गया मेरा tan स्क्वायर ए, ये दोनों जो है हमें पता है tan स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है, रूलिंग से ये बन जाएगा। अब देखो
अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम ऊपर वाला तो सेम लिख देते हैं, 1 माइनस 10a अपॉन कॉट किस में लिख सकते हैं हम, देखो कॉट हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। कॉट को हम लिखेंगे 1 अपॉन 10, तो 1 माइनस 1 अपॉन tan a और होल ब्रैकेट है, ठीक है, होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो 1 माइनस 10a अपॉन एलसीएम लिया, 10a यहाँ 1 हो जाएगा, तो tan a माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, 1 माइनस 10a अपॉन 1 और अपॉन 10a माइनस 10a। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से और बीच वाले को, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस 10a, ठीक है, और इसका स्क्वायर भी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, tan a माइनस 1 और स्क्वायर लगा दिया। अब देखो, अब ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, तो कितना आ जाएगा, tan a का स्क्वायर, tan a का स्क्वायर, tan a का स्क्वायर, और इसको इक्वल कर दिया tan a का स्क्वायर, तो तीनों इक्वल हो गए। tan a का स्क्वायर इक्वल्स टू tan a का स्क्वायर और tan स्क्वायर a। यहीं पर हमारा क्वेश्चन जो है फिनिश होता है और इसके बाद एक्सरसाइज चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 finished by your teacher Dvinder Kaur। 8.4 का लास्ट क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हो, और ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। टिल देन